देखिए आज संध्या अर्घ है और काफ़ी भीड़ है गंगा के किनारे। लोग पहुँच रहे हैं, छठ व्रती पहुँच रही हैं और देखिए छठ बिहार में का बहुत ही बड़ा पर्व है और बिहार में छठ का महत्व जो है वो कितना है, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि देखिए छठ को बिहार के लोग जीते हैं। बिहार के लोगों के लिए छठ एक सिर्फ पर्व नहीं है, लोग छठ को जीते हैं। बिहार से बाहर जितने भी लोग रहते हैं वो अमूमन अगर साल में कभी आए चाहे नहीं आए, लेकिन छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें वो घर आते हैं, चाहे उनको छुट्टी मिले नहीं मिले किसी भी परिस्थिति में। यानी उनके मस्तिष्क में ये बैठा हुआ है कि मुझे छठ में घर जाना ही जाना है। वो हर वर्ग के लिए, हर तबके के लिए है। ऐसा नहीं है इसमें कोई छोटा बड़ा, कोई कितना भी बड़ा हो या कोई कितना भी छोटा हो, इन तमाम चीज़ों की कोई सीमाएँ इसमें नहीं होती है। छठ को लेकर के सभी के मन में वही धारणा है, वही प्रेम है, वही श्रद्धा है कि छठ में मुझे अपने घर पर जाना है, परिवार के बीच रहना है और परिवार के बीच छठ पर्व को मनाना है। देखिए बिहार से बाहर क्योंकि ज़्यादा लोग रहते हैं, चाहे वो काम रोज़गार की वजह से हो, लेकिन छठ पर्व की एक विशेषता देखिए कि ये बहुत अच्छा भी लगता है कि छठ पर्व में जो है लोग घर आते हैं। हालाँकि ये संभव नहीं होता है कि सबकी सीटें ट्रेन में जो है आरक्षित हो जाए, लेकिन तमाम वो भीड़ के बावजूद भी जो है वो रस्साकसी के बावजूद भी और कितनी परेशानी और संघर्ष और जद्दोजहद करते हुए लोग जो है घर पहुंचते हैं और फिर वो अपने परिवार के बीच जो है छठ पर्व मनाते हैं। ये 4-5 दिनों का जो है क्रम चलता है छठ पर्व में, क्योंकि नहाए खाए से छठ पर्व की शुरुआत होती है, जिसमें कि कद्दू और चने की दाल जो है सो उसकी विशेषता होती है, उसकी प्रमुखता होती है और वहाँ से जो है छठ पर्व की कह सकते हैं कि शुरुआत हो जाती है और फिर संध्या का अर्घ होता है और फिर जो है सो सुबह का अर्घ होता है। लेकिन इसमें तमाम जो छठ पर्व की जो विशेषता है उसमें एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए कई लोग कहते हैं, एक और ये लोकोक्ति भी है, कहावत में भी अमूमन इस तरह की बात लोग कहते भी हैं कि उगते हुए सूर्य को जो है सब सलाम करते हैं। यानी कि एक है कि जहाँ कुछ बेहतर है, अच्छाई है, कुछ इस तरह की बात लोग करते भी हैं कि उगते हुए सूर्य को सब सलाम करते हैं। लेकिन बिहार और ये छठ पर्व में डूबते हुए सूर्य को जो है अर्घ दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है और छठ पर्व की एक खासियत है कि डूबते हुए सूर्य को भी जो है लोग प्रणाम करते हैं और भगवान भास्कर की पूजा होती है, छठी मैया की पूजा होती है। और देखिए छठ पर्व ये सिर्फ बिहार में ही तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग इसको मनाते हैं। लेकिन अब तो खैर छठ पर्व जो है पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार के लोग जहाँ-जहाँ भी पहुँचे वहाँ जो है सो छठ पर्व पहुँचा और फिर लोग इनका अनुकरण भी करने लगे। कई लोग इसको जो है सो देख कर के और प्रभावित होकर के या उनकी भी श्रद्धा छठ पर्व को लेकर के बढ़ी और अब छठ पर्व जो है विदेशों में भी मनाए जाने लगे हैं। और यही प्रेम, यही उत्साह, क्योंकि जिस तरह से खबरें आती हैं वहाँ भी लोग इसी तरीके से मनाते हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि छठ पर्व में जो जानने वाले लोग हैं वो जानते होंगे कि ठकुआ का क्या महत्व है, ठकुआ के प्रति प्रेम, उनकी सोंधी सुगंध और उनको बनाने से लेकर के क्योंकि गेहूँ को सुखाना होता है। और छठ पर्व की एक और विशेषता है कि देखिए इसमें कोशिश यही होती है कि तमाम जो चीज़ें हों वो बिल्कुल ज़मीनी और सतही हो। इसमें खुद से सारी चीज़ें तैयार लोग परिवार के लोग करते हैं, मिल-जुल करके करते हैं और इसकी एक खूबसूरती है, इसकी एक सौंधी सुगंध भी है, जो छठ पर्व में तमाम लोगों को ये जोड़ता है। इसके अलावा देखिए छठ पर्व का जो महत्व जो बढ़ता गया या इसके पीछे जो प्रेम है, इसके पीछे जो श्रद्धा है, वो यही है कि छठ पर्व में देखिए क्योंकि छठ पर्व की अगर बात करेंगे और उसमें जो तमाम चीज़ें प्रयोग होने वाली है, तो वो सतही है, वो ज़मीनी है, वो मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें होती है। चाहे इसमें आप देखेंगे कि जितने भी फल प्रयोग किए जाते हैं या जो भी चीज़ें इसमें प्रयोग होती हैं, वो बिल्कुल सतही होती है, वो ज़मीनी होती है। तो
कई सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो छठ पर्व की जो है महानता और विशेषता इन सब चीज़ों को लगता है कि किस तरह से ये प्रकृति के करीब नेचर के को जोड़ने वाली जो है ये पर्व है। तो ये तमाम बातें जो है ये और इन सब चीज़ों को लेकर के छठ को और बड़ा कर देता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए छठ पर्व के बहाने अब देखिए जो जिस तरह के एक जो कल्चर बढ़ता जा रहा है कि लोग अब जो है अपने घर की तरफ लौटते हैं, अपने परिवार के साथ जुड़ते हैं और सिर्फ परिवार ही नहीं क्योंकि छठ पर्व के दौरान जो है काफ़ी लोग बिहार में के जो बाहर रहने वाले लोग हैं वो छठ पर्व में घर आते हैं क्योंकि देखिए अब बिहार के लोगों का कहना है ऐसे तो घर जब भी आए वो अच्छी बात होती है लेकिन होली में नहीं वो जा पाएंगे तो नहीं जा सकते हैं कोई बात नहीं। वो दीपावली में भी अगर घर ना जाए तो कोई बात नहीं, दुर्गा पूजा में भी अगर छुट्टी ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन छठ पर्व में कोई वो कोताही नहीं बरतने वाले हैं लोग। और छठ पर्व जो है एक ये होता है कि नहीं इसमें तो मुझे जाना ही जाना है। इसमें जो है किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में छठ पर्व में लोगों के मन में ये होता है कि नहीं छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें मुझे घर जाना है। और देखिए इसकी खूबसूरती कि तमाम लोगों में यही क्रेज़ आपको देखने को मिलेगा, विशेषकर बिहार में के लोगों के बीच। और तमाम लोग जो है घर आते हैं और जो गाँव वीरान दिखता रहेगा सालों भर, वो गाँव में जो है खुशियाँ दिखती है, वो गाँव की रौनक लौट जाती है। तो ये छठ पर्व देखिए कि एक सिरे से कई धागे को जो है सो बुनती जा रही है। और देखिए कि जो वीरान दिखने वाला गाँव अगर कोई होता है तो फिर छठ पर्व में उसकी खुशी, उसकी रौनक, उसकी जो विशाल रूप है वो देखने को मिलती है। और फिर गाँव लगता है और उस गाँव की आप जो है सो अगर आप देखेंगे जो गाँव से जुड़े हुए लोग हैं या जो गाँव जाते हैं वो ज़रूर इस चीज़ को जो है सो इमेजिन कर रहे होंगे कि कितनी में खूबसूरती बढ़ जाती है। और छठ पर्व की अलग-अलग विशेषताएँ हैं, वो मैं जितना भी मैं गिना दें, लेकिन वो तमाम विशेषताएँ जो है ज़मीनी है, सतही है, जो इन सब चीज़ों का मतलब समझते हैं, मर्म समझते हैं, वो ज़रूर खींचे चले आते हैं। और देखिए छठ पर्व में ये भी है कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि दौरा लेकर के जो है क्योंकि छठ जो है सो वो तमाम जो पूजन की सामग्री होती है, फल होते हैं, वो एक जो है सूप में बनाया जाता है जो बाँस का होता है। समय के साथ उसमें भी कई सारी तब्दीलियाँ हुई है। लेकिन अमूमन जो है या ऐसा माना जाता है कि शुद्धता के ख़्याल से कि बाँस का ही जो है वो सूप होता है और उसके भी फिर कारीगर होते हैं। तो समझिए कि कई सारी चीज़ें हैं, अलग-अलग बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, अलग-अलग चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब देखिए सूप की में भी अपनी ख़ासियत होती है और उस सूप में जो है सो फल को सजाए जाते हैं, तमाम जो पूजन की सामग्री होती है उसको सजाया जाता है। दीपक भी होता है इसमें और तमाम तरह के फल होते हैं, पूजन की सामग्री होती है, ठकुआ भी होता है। और फिर उसके लिए फिर एक बड़ा-सा दौरा होता है जिसमें कि जितने भी सूपें होती है उस दौरे में जो है उस सूप को रखा जाता है। और फिर कोई चादर या जो भी पूजन से जुड़ा हुआ कोई चादर होता है उसको उससे ढक करके और फिर लोग अपने जो है सो सर माथे पर उस दौरे को रख करके और छठ घाट तक जाया जाता है। और इसमें इतनी श्रद्धा आपको देखने को मिलेगी, इतनी प्रेम इसमें देखने को मिलेगा कि पूरा परिवार एक साथ मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पर्व बन चुका है जिसमें कि पूरा परिवार और सबकी सहभागिता होती है, चाहे वो घाट बनाने से लेकर के ऐसे तो अब समय के साथ जो है बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई है, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हो चुका है। लेकिन कमोबेश चीज़ें वही है कि छठ घाट से लेकर के और घर तक तमाम साफ-सफाई का भी बहुत ख़्याल रखा जाता है। और एक-एक चीज़ को बनाने में की शुरुआत घर से होती है। घर में जो है सो उसको लोग एक-एक चीज़ को बारीक से जो है सफाई होती है, चाहे वो गेहूँ की सफाई हो, फिर गेहूँ का जो है सो पिसना हो और फिर ठेकुआ बनाने की प्रक्रिया हो या फिर खीर हो या और भी तमाम जो मिष्ठान बनाए जाते हैं, उसको लेकर के है। और फिर फल को बारीक से सजाना और फिर घर से जो है सो वो तमाम पूजा-पाठ और फिर नहाए-खाए के रोज़ से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। और एक रौनक हर घर में आपको देखने को मिलेगी। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ छठ को लेकर के रौनक ना हो। तो ये बहुत आकर्षित करता है क्योंकि
छठ का समय और फिर हर घर में रौनक, हर घर में लोग होते हैं, हर घर में जो है खुशियाँ होती है और फिर लगता है कि ये छठी मैया जो है सो खुद आकर के लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं, लोगों को प्रेरणा दे रही हैं और हर तरह की प्रेरणा, क्योंकि देखिए इसमें कई सारी बातें हैं कि आप ज़मीनी, सतही और नेचर से किस तरह से जुड़ते हैं। इसमें कई सारी भी चीज़ें ऐसे होती हैं जिसका आपके प्रयोग होता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि छठ जो है अपने आप में बहुत सारी चीज़ें को समेटे हुए है और बिहार की परंपरा, संस्कृति की जो झलक है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए कि छठ को लेकर के फिलहाल, क्योंकि जो शारदा सिन्हा जी में स्वर कोकिला बिहार की वो नहीं रही, लेकिन उनके गाने का इसमें एक अलग ही महत्व जो है वो रहता है और रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के गाने जो है इनकी छठ की भूमिका में जो है वो चार चाँद लगाती है और जब शारदा सिन्हा के गाने ना बजे तो फिर छठ की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि शारदा सिन्हा के गाने ऐसे भी क्योंकि जब दीपावली होती है या दुर्गा पूजा के बाद से ही कहीं अगर आपके कानों में शारदा सिन्हा के गाने अगर सुनाई दे तो फिर लग जाता है कि छठ की शुरुआत हो गई है और आप कहीं भी हो, आपके पैरों में, दिलों में, शरीर के हर रोम-रोम में एक कंपन सा आ जाता है। पैर चल रहे हों, तो वो ठहर सा जाता है। लगता है कि नहीं, अब छठ जो है आने ही वाला है और आप एक बार पलट कर अपने घर की तरफ देखने को मजबूर होते हैं और फिर कहीं न कहीं आप उस ख़्याल में खो जाते हैं और याद करने लगते हैं कि हाँ, पिछली बार मैं छठ में घर गया था, लोगों से मिला था, किस तरह से मैं हम लोग बातें कर रहे थे, परिवार के साथ थे। तो ये जो है छठ में जो स्वर कोकिला है शारदा सिन्हा, उनके गाने का जो महत्व है वो छठ की परंपरा, छठ की खूबसूरती, छठ के मर्म और छठ के महत्व को काफ़ी दूर तक जो है ले जाती है। और क्योंकि अब शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है, शारदा सिन्हा के गाने बज रहे हैं और ऐसा कोई घाट नहीं होगा, छठ घाट नहीं होगा जहाँ पर शारदा सिन्हा के गाने नहीं बज रहे होंगे। लेकिन शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है। आज अगर बात करें तो देखिए शारदा सिन्हा की जो है सो अंतिम यात्रा निकली, उनकी अंत्येष्टि हुई, लेकिन शारदा सिन्हा के गाने जो है हर तरफ जो है सो चल रहे हैं और शारदा सिन्हा की चिताएँ जल रही है आज और शारदा सिन्हा के गाने बज रहे हैं। तो ये बहुत ही मार्मिक करने वाला भी क्षण है, आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये महज़ संयोग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस छठ पर्व को लेकर के शारदा सिन्हा ने शुरू से लेकर अब तक जिस तरह के गाने गाए, जिस छठ को शारदा सिन्हा ने बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर और पूरी दुनिया में जो है सो छठ के महत्व को, मर्म को बढ़ाया, मान-सम्मान को बढ़ाया। तो उस छठ में ही छठी मैया ने शारदा सिन्हा जी को अपने पास बुला ली हैं। तो इसको इस कड़ी से भी जोड़कर लोग देख रहे हैं। लेकिन शारदा सिन्हा जी तो नहीं है, लेकिन उनके गाने आज भी वो, मतलब इनके बिना, इन गानों के बिना जो है सो छठ की कल्पना नहीं की जा सकती और छठ में जब ये गाने मिलते हैं, ये गाने बजते हैं, तो आप फिर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और इस धरा में इतना भाव-विभोर हो जाते हैं कि वो आनंद ही आनंद होती है, उसकी कोई उसके लिए कोई शब्द नहीं होता है, उसकी कोई सीमाएँ नहीं होती है और जो इसको समझ सकते हैं, वो समझ रहे होंगे, इस आनंद की क्या सीमा होती है। तो छठ देखिए बिहार के लिए सिर्फ पर्व नहीं है, बिहारी और बिहार के लोग छठ को जीते हैं। छठ को मानने वाले, जानने वाले और छठ के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग से अगर बात करेंगे तो पता चलेगा कि छठ का मर्म क्या है, छठ की विशेषता क्या है, छठ का महत्व क्या है, छठ की परिभाषा क्या है। ये छठ को जानने वाले लोग जानते हैं। इसको लोग पर्व की तरह से, क्योंकि इसके जो अलग-अलग रूप हैं और छठ एक तरह से मैं कह सकते हैं कि सभी चीज़ों को समेटे हुए है। चाहे वो आपकी भाषा को लेकर के हो, आपके क्षेत्र को लेकर के हो और आपके जो है सो प्रकृति को लेकर के हो और परिवार को लेकर के हो, रिश्ते-नाते, हर रूप में आप जाएँगे तो आपको छठ में कहीं न कहीं एक कड़ी में जुड़ती चली जाएगी। छठ जो है सो जोड़ने में का भी जो है एक बहुत बड़ा प्रतीक के रूप में जो है सो
माना जाता है। और श्रद्धा ईश्वर के प्रति और सबके प्रति, प्रकृति के प्रति जो है सो ये भी दर्शाता है। ऐसे तो छठ में जो है सो भगवान भास्कर सूर्य की पूजा होती है, छठी मैया की पूजा होती है, लेकिन छठ पर्व जो है सो एक तरीके से तमाम सभी को जोड़ने की जो है ये का ये पर्व है। लेकिन अब देखिए क्योंकि अब का जो लाइफ़स्टाइल है, लोगों के पास कहा जाता है कि वक़्त नहीं है, लोग अलग-अलग बातों के जो है वो हवाले देते हैं कि नहीं अब जो है वक़्त की कमी हो रही है। लेकिन देखिए छठ पर्व जब आता है तो मुझे लगता है कि लोगों के मन से ये बातें जो है बिल्कुल निकल जाती है। वो वक़्त की बात नहीं करते हैं, वो वक़्त का हवाला नहीं देते हैं। वो छठ में अपने आप को खुद चाहते हैं कि मैं छठ में शामिल हूँ। इसके लिए कोई बहाना नहीं होता है। यानी व्यक्ति खुद इसमें डूबना चाहता है। छठी मैया के जो आँचल में वो खुद आना चाहता है, उनकी पूजा करना चाहता है, उस श्रद्धा में जो है गोता लगाना चाहता है। तो छठ का ये एक मर्म है जो बाकी कोई भी पर्व से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि देखिए बिहार के लोग छठ जो है पर्व नहीं में समझते, छठ को जीते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।